अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में कई मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल में से एक मसला पानी का ना आना देरीना मसला बन चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 5-10 साल हो गए, मगर इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है औरंगी टाउन। और जिस तरह से आप जानते हैं कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और इस इलाके में तकरीबन 22 से 25 साल ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर पानी आता ही नहीं है। इलेक्शन से पहले वादे तो किए जाते हैं कि जब आप वोट दें हमें और हम उसके बाद पानी लाएंगे यहाँ पर, और इसी हवाले से ये जो इलाका मकीन है, जो कि हम प्रोग्राम में बात करेंगे जिनसे और उनसे पूछेंगे ये मसला कितना बड़ा हो चुका है। ये कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो पहले तो आते हैं कि हमें वोट दिया जाए, हम पानी का मसला हल करेंगे, मगर जब इलेक्शन हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि टैंकर माफिया और हाइड्रेंट माफिया पूरे कराची में एक बहुत बड़ी माफिया बन चुकी है, बहुत मजबूत माफिया, जिसके पीछे कई लोग भी मुलव्वस हैं जिसका जिक्र नहीं हो पा रहा होता। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े माफिया से आप लड़ नहीं सकते। तो उनके पास तो पानी है मगर कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे, ख़वातीनों से भी बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे क्या कहते हैं। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। यहाँ मैं आप लोग मुझे बता रहे थे तकरीबन 25 साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नलों में ही नहीं आता, लाइनों में लाइन ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पानी लाइन ही नहीं है। ये कुछ औरंगी के ऐसे इलाके जहाँ लाइन भी मौजूद नहीं है। लाइन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ऊपर लाइन छेड़ी गई है लेकिन यहाँ तक पानी की लाइन नहीं आई है। नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। तो ये फिर कैसे पानी से गुजारा किया जा सकता? बस टैंकर गिरवाते हैं लोग, जिनके घर में नहीं आता है वो परेशान होते, गैलन वगैरह लेकर आते हैं पानी का खरीद के। मगर ये तो बहुत ही गरीब यहाँ आवाम रहती है जिनको जाहिर से बात है कमाना मुश्किल है उनके लिए, और ये बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर तो आप सोच ही नहीं सकते कि टैंकर डलवाएं। तो किस तरह से पैसे निकालते हैं टैंकर के लिए? गैलन आता है 50 रुपये गैलन, रोज़ का हिसाब आप लगा लें। एक दिन के लिए आप छोटे बच्चे हों तो 4 गैलन का इजाफा होता है और कम में हो तो अफराद 2 गैलन का इजाफा होता है। अब जितनी मजबूरी होगी इंसान उतना ही पैर फैलाएगा। टैंकर भी एक थोड़ी ना है, 3-3 हज़ार का 4-4 हज़ार के टैंकर गिरते हैं यहाँ पे। परेशानी इतनी है। ये मेरे भाई का घर है, यहाँ पे पानी नहीं आता था। अच्छा, चढ़ाई की वजह से पानी नहीं गिरता है, बहुत परेशानी होती है उन लोगों को। वो बेचारे इतने टेंशन में आ जाते, गैलन लाने पड़ते थे उन लोगों को पहले। अच्छा, ये जो मैं टैंकी देख रही हूँ, छोटी छोटी सी टैंकी बनी, प्लास्टिक की टैंकी जो होती हैं जी, वो उसमें पानी कहाँ से भरवाते हैं? ये कोई टैंकर आता है गिरने के लिए। एक अच्छा। मोटरसाइकिल पे गाड़ियाँ लगा दी गई है, वो लोग टैंकर गिराते हैं। इतना मतलब ये इस तरह से आवाम को लूटा जा रहा है मगर लाइनें नहीं दी जा रही। लाइन नहीं आई है यहाँ पे कोई नहीं। नीचे वो भी कोई नदीम की दुकान है, वहाँ तक लाइन है। ठीक है, तो क्या आप अपील क्या करना चाहेंगे मुताल्लिका इदारों बस से? बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ की दूर करे। एक पानी की लाइन की परेशानी है, यहाँ रोड भी ठीक नहीं है। लोग बोल के बहुत कुछ गए लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये रोड जो पहाड़ी जा रही है, यहाँ पे गाड़ियाँ आने में परेशानी, किसी को टैंकर की है, किसी को बहुत सी परेशानियाँ इंसान दूर करना चाहता है। ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी किसी की बसर हो सकती है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पाइप लाइन यहाँ नहीं है। जो भी आया है उन्होंने कहा कि भाई हमको आप वोट दे दें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको पानी का पाइप लाइन बिछा देंगे, आपके घर में पानी का पाइप लगा देंगे। मगर बहुत गरीब आबादी है। मुझे बताइए कि यहाँ पर लाइनें बिछाई गई थी या नहीं गई हैं? नहीं, बिछाई नहीं गई आज़ाद हुआ है। पाइप आया है, पाइप आ गए हैं। आया था मगर काउंसिलर हजरात जो हैं वो ले गए फिर से। बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्या करें, किसके मुतालिक बयान दें। हम लोग गरीब आदमी हैं, किनारे से पकड़ के ले जाएंगे, मार देंगे। बड़ी मजबूरी है। आप आवाम है, आवाम को कौन मार सकता है? अरे बाबा, गरीब आवाम को बुला के ले जाएंगे मोटरसाइकिल में बैठा के 2 आदमी। हम कुछ नहीं कर सकते। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, अदालत सब उन्हीं का है। बात समझे? गरीब आवाम का कुछ नहीं है। कोई नहीं सुनता बाबा, कोई नहीं सुनता। हम क्या करें? हमारा यहाँ 40 साल हो गया। मेरे गोद के बच्चे जवान हो गए हैं, 2 बच्चों का शादी दे दिया है, बच्चे का बाप हो गया वो लोग, मगर सब किराए के मकान में। अब कहीं दूर चले गए हैं, प्लाट खरीद लिया है। मेरे पास एक ही प्लाट है, हमने लालच नहीं किया। यहाँ एक लाइन से प्लाट अपने पास होता। अच्छा, मगर लालच नहीं किया। पानी नहीं है मगर यहाँ पर पानी नहीं है बाबू, बहुत मुसीबत है। जो आता है वो यही कहता है कि आप इंशाअल्लाह ताला
अब के इलेक्शन में आप हमको वोट दें, हम पानी का पाइप लाइन आपको बिछा देंगे। वो रोड में पानी है, रोड में थोड़ा दूर आगे जाके पानी का पाइप लाइन है। जब वहाँ नहीं आता है तो यहाँ क्या आएगा? जब लाइनों में ही पानी नहीं है तो यहाँ तो लाइन ही नहीं है। तो क्या जी, अपील जी। क्या करना चाहेंगे मुताल्लिका भाई इदारों से? अपील मुताल्लिका हजरात से ये है कि भाई आप रोटी ना दें मगर पानी ज़रूर दें। हम लोग तो रोटी कमा के खा लेंगे। पानी 3,000-4,000 रुपये टैंकर, वो भी 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर 3-4 हज़ार का टैंकर ख़रीदो, फिर पियो बच्चों के लेके। ठीक है, समझ में आने बड़ी बहुत शुक्रिया। परेशानी, ये बड़ी बुजुर्ग हजरात जिनकी उम्र अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोग गरीब आबादी में आए हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अल्लाह आपको इसका बदला देगा। ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया सर। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बदला देने वाला है। बिल्कुल सर, ये बात मेंशन ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीब आवाम है और ये कहते हैं कि यहाँ पर लाइनें नहीं डाली गई हैं वोट से पहले, जो कि हम हर बार ही देख रहे होते हैं जब इलेक्शन आ रहे होते हैं कि वोट से पहले आते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दें और उसके बाद जो है ना हम आपको तमाम तर आसाइशें मसाइल के हल की तरफ ले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत गरीब इलाका है, बड़ा मसला है यहाँ पर। एक पानी सबसे देरीना मसला बन चुका है अब कराची का। कराची भर में आधे से ज़्यादा इलाकों में पानी नहीं आता, लाइनें मौजूद हैं मगर यहाँ तो लाइनें भी नहीं डली हुई हैं। कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं आप लोग? ज़िंदगी तो आपको पता है, आप देख ही रहे हो, हालात आपने देख लिया है कैसा है। कह के तो हर कोई जाते हैं, करता कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा। गरीब अवाम है, सारे गरीब हैं यहाँ पे, सारे मजदूर हैं, मगर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता क्या है। कहेंगी मुताल्लिका इदारों को? क्योंकि देखिए टैंकर में पानी है, हाइड्रेंट में पानी है, मगर आवाम के लिए पानी नहीं है। आवाम अपना ही पानी ख़रीदती है टैंकर माफिया से, हाइड्रेंट माफिया से। जाहिर है हमें, हमारी तो मजबूरी है ना, हम तो खरीदेंगे। हमें तो मुश्किल से पेश होना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वो यही कहते हैं कि हो जाएगा, बस इंतज़ार में होता कुछ भी नहीं। होता कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि कुछ होगा इस इलाके का। आप अब ये है कि जिस तरीके से आप आई हो, आपने देखा है, अगर आप कुछ करवा सकती हो तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मीडिया का काम है दिखाना। हाँ, आखिर क्योंकि टीम उन इलाकों में भी जाती है क्योंकि हम सच दिखाते हैं कि जहाँ पर पानी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। यहाँ ख़वातीन लड़ रही थी कि हम नहीं बोलेंगे। जाहिर सी बात है, उनका गुस्सा जायज़ है, जाहिर से बात है, परेशानी का आलम है, महंगाई है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, मगर पानी भी ज़रूरत की चीज़ है और पानी के बगैर ज़िंदगी मुश्किल नहीं, आप गुजार ही नहीं सकते। क्या कहेंगी? बहुत मुश्किल है। मुताल्लिका इदारों से क्या कहेंगी? कुछ नहीं बोल सकती, इतनी मायूस हो चुकी हैं। मायूस। मेरे बच्चे लोग परेशान होता है, मेरी बच्चियाँ परेशान है, किराए के मकान में परेशान, कभी इधर कभी उधर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं। जब बच्चे ऑपरेशन हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। मुझे इतना परेशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग आते हैं वोट के लिए तो बोलते हैं कि पानी देंगे, इलाकों में लगाएंगे। सब तो बोल के जाते हैं ना, सब बोल के जाते हैं। सब बोल के जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ। जैसे आप आई हैं, आप भी सवाल जवाब कर रही हैं, हाँ। ऐसे ही सबके साथ सवाल जवाब होता है, सवाल जवाब होता है। ये इतने गरीब अफराद हैं, इतने आखिर की टीम इस जगह पहुंची है जो कि बहुत ही मुश्किल से लोग गुजारा करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। पानी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते आप लोग जब तक टैंकर ना आए, जब तक हाइड्रेंट से आप लोग कॉल करके पानी ना मंगाएं। इस इलाके में 30-35 साल हो गए मेरे को। 35 साल से आप रह रहे हैं? हाँ जी। पानी का तो आज तक मैंने शक्ल नहीं दिया। टैंकर खरीदा हूँ 800, 900, 1000, 1200, 3,500, 4,000 रुपये हो गया। सर मैं ये सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, आप माजूर हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा करते होंगे, कमाते होंगे, बच्चे हैं, दीगर अखराजात हैं, तो ये टैंकर कैसे अफोर्ड करते हैं सर? बड़ा मुश्किल हो जाती है, बस आगे पीछे से करना पड़ता है। वो यहाँ तो लाइट भी नहीं है। लाइट तो है यहाँ, लाइट है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है? नहीं, बिजली बिल ज़्यादा आता है, लोड शेडिंग सही है। अच्छा, तो फिर पानी का क्या सोच सकते हैं कि आगे जाके भी? ये उम्मीद नहीं है, माफिया लोग इतना घेरे हुए, इसको चारों तरफ से कुछ बोल नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ औरंगी में बहुत ज़्यादा माफिया पानी के हवाले से फैल चुकी है। हर जगह है, हर जगह पूरा औरंगी बंद किया हुआ इन लोगों ने। अच्छा, पूरा टैंकर बेच रहे हैं, टैंकर ये तो कर रहे हैं। औरंगी का पानी कहाँ जाता है फिर? ये बेच रहे भाई, वहाँ से बेच रहे,
बाहर बाहर सब बेच रहे हैं। बेच रहे हैं सर, आपसे भी बात कह रहे हैं कुछ। अच्छा, तो फिर कोई अपील करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? क्या अपील करें, वो देख सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। आपने कभी काउंसलर्स के पास बल्दियाती निजाम बहुत दौड़ा है, नहीं हो रहा कुछ फायदा नहीं। क्या कह रहे हैं सर, यहाँ का पानी, इस आवाम का पानी वो देखिए किसको दे? टंकर जा रहा ना, जी वो जा रहा है। 4,000 रुपया टंकर, कभी 5,000 रुपया टंकर ये देते हैं। हाँ। और बहुत मजबूर हालात है। एक भाई कमाने वाला हम लोगों को, आप लोग ने ताउन किया था, स्टार ग्राउंड के अंदर आटा वाटा बांट रही थी 10 रुपये का पैकेट ना। अच्छा। आटा ये कौन बांटा था, आप लोग ने नहीं बांटा? अब वो जो भी बांटने आए होंगे। हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ था। ये भाई लोग उनको पहचाने, हम बोले चलो आप लोग भी इस तरीके से कोई ऐसा मसला मसाइल को हल इस कराइए। प्लेटफॉर्म से आवाज हाँ। जाए, पानी आए। बहुत तो अब- सारा काम है जो हम लोगों का मसला हल हो जाए ना। कभी राशन का इतना महंगाई, आदमी खाने का नहीं हो रहा है, राशन कैसे खरीदेगा, इतना महंगा राशन है। तो ये सब के लिए आप लोग करिए बस। और पानी के हवाले से क्या आप लोगों ने कभी जितना आवाज़ सुनेगा, दरखास्त की आप लोगों ने? बहुत किया है। वाटर आर्मी बोर्ड वाले गए? लोग ने हम लोगों के लिए टंकी बना दिया था। आर्मी के इतने क्वार्टर वाले अफसर लोग, इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने बोला भाई आपका कितना इलाके में बंदे हैं, हम आपको टंकी बना देते। बेचारे टंकी बना दिए थे हम लोगों को। इसी से पानी आ रहा है और 4-4 लाइनें डब्बा, नहीं है, 8 वाटर बोर्ड की लाइनें नहीं है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अगर हमारे लिए फिर वो कर दे तो बहुत अल्लाह का शुक्र हो ये जाएगा। तो काम वाटर बोर्ड का काम वो है। सुन रहे हैं ना आर्मी वाले लोग, तो उनको भी बताइए आप लोग ऐसे ताउन करके इनके वाटर इलाके में। बोर्ड का काम है। वाटर बोर्ड में कभी सुनवाई आप समझते हैं कि होगी? वाटर बोर्ड वाले तो काम रोक दिए ना, आता अच्छा। यहाँ नीचे आने नहीं दी, ऊपर तक लाइन गाड़ दी चली जाए। बोल थक गए हम लोग। अच्छा, लाइनें जो थी भी पीछे। निर्गर इलाकों में वो भी काट के चले वो गए। भी काट दीजिए, तो बंद कर इतना माफिया यहाँ पर सरगर्म है। सरगर्म है जी। हालांकि गरीब इलाका है, फिर भी यहाँ पर सरगर्म है। कोई किसी को नहीं पूछता भाई। समझते हैं कि आप मजबूर हैं तो खरीद तो लेंगे पानी। पानी। और कैसे खरीदते हैं हम लोग को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप आखिर क्यों की टीम इस ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत छोटे छोटे से घर बनने हुए हैं और इधर के जो मसाइल हैं पूरे इलाके के, क्योंकि जाहिर सी बात है औरंगी टाउन का नाम आता है तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और इसी हम औरंगी टाउन में मौजूद हैं। और बेचारे ये खुद कह रहे हैं कि जो लाइनें थी आगे जाकर उन लाइनों को भी वाटर बोर्ड ने बंद कर दिया, क्योंकि जो टैंकर माफिया है और हाइड्रेंट माफिया है आप पूरे कराची भर में देख रहे हैं, चाहे वो पोश इलाका हो, चाहे वो कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, या गरीब इलाका हो या कच्ची आबादी हो, कहीं भी जाएं टैंकर माफिया आपको सरगर्म दिखता है और इतना ज़्यादा मजबूत माफिया बन चुका है कि इसके आगे इदारे भी लगता है बेबस हो चुके हैं। कब कार्रवाई होगी इसके खिलाफ, कौन करेगा, ये समझ से बालातर है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम हैं मौजूद औरंगी टाउन में जहाँ पर बेशुमार अनगिनत मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा और देरीना मसला पानी का है। औरंगी टाउन की कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी नहीं आता और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि इन इलाकों में लाइन ही नहीं है और जब लाइन आएगी फिर पानी का तस्वुर किया जा सकता है। ख़वातीन कुछ खफ़ा हैं, जब हम आए तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। खफ़ा क्यों हो रही हैं आप, पहले मुझे इसलिए बताएं। खफा ये है बेटा, जो कमाने वाला है नशा में लग गया उसका हल करिए आप लोग। जो नशा बेचने वाला उन लोग को मारिए, उन लोग को पकड़िए। नशाई अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जो बेच रहे हैं उन लोग को पकड़िए। हम लोग का बच्चा खाली बिगड़ गया, ना माँ बाप का बात सुनता। हम लोग कमाएंगे कब तक हम लोग चलेंगे? अभी हम लोग कर सक रहे, आगे जाके हम लोग चल नहीं सकेंगे। कौन खिलाएगा हमें? आगे पीछे हमारा कोई नहीं है। इसका मसला तो हल करिए। और एक के यहाँ पानी नहीं है, घर है तो बिजली नहीं है, कोई एक चीज़ जो हम लोग को सुकून से मिले, कोई चीज़ सुकून नहीं है। घर में काम करते खाते, नहीं करे भूखा मरो। किराए कभी दे सकते, कभी दे नहीं सकते। बिल इतना हाई फाई आता, बिल भी हम लोग कहाँ से इतना पूरा करें? जो अपना पेट पूरा करे, ना किराए दे ना बिल भरे। इस सब का हल करिए। और जो ये सब बेचता उसको इसका हल करिए। आप लोग तो कर सकते, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो नहीं पकड़ सकते। आप लोग तो कोने कोने से पकड़ सकते। जो इतना बड़ा बड़ा बच्चा लोग जो बिगड़ गया, रोड पे पड़ा रहा, चोरी चमारी कर रहा, किसी का घर में दाना पानी नहीं चल रहा, तो वो कैसे गुजारा करेगा? तो सारे मसाइल हैं, मगर पानी भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पानी यहाँ पर तो उससे लाइनें नहीं है। नाइल लाइनें ये ही नहीं है। पहले भी आया था, कोई ऐसा करके गया था कि हाँ पानी आएगा, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। सियासतदान होंगे या कोई वोट लेने आया होगा, तो क्या वोट नहीं, ऐसे ही वोट NSE नहीं है जो वोट कहाँ से देंगी बेटा?
अच्छा, एनआरसी ही नहीं बन रहा, निकाहनामा ले जा रहे, बोले जाओ माँ बाप का लाओ तो फलानी का लाओ। माँ बाप मर गया, उसका एनआरसी हम कहाँ से लाए ढूंढ के? ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जो मर्द हज़रात ने कि बहुत दरखास्तें दी, बहुत बार शिकायतें की कि खुदा रहा इधर पानी, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता। तो कैसे मर जाएंगे फिर गरीब आवाम? बस वो लोग चाह रहा है कि हम लोग मर जाए तो अच्छा है, तो उन लोग का भी कोई सुकून से नहीं रहेगा। फिर हम लोग मरेंगी, बद्दुआ दे के ही मरेंगी, मगर वो लोग भी कभी खुश नहीं रहेगा। जो हमारा दिल दुखाएगा वो कोई खुश नहीं रह सकता। क्या कहेंगे इस आखिर क्योंकि प्रोग्राम से, क्या अपील करना चाहेंगे मुताल्लिका इदारों? यही, अब क्या बोले, बस जो बोल दिया अब इतना ही है हमारा पास बोलना है, अब और आगे कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इनका जज्बात में आना, गुस्सा करना, ये एक इंसानी फितरत है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है इस दुनिया में आया है ज़िंदगी जीने के लिए, और इस ज़िंदगी में बेशुमार लातादाद ऐसे मसाइल जो हल भी ना हो और उसका कोई सद्देबाब या कोई एक रोशनी, कोई एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही हो, तो फिर तो आप जज्बात में आएंगे, आप गुस्से में भी होंगे। और इस तरह के मसाइल जब आप गरीब आबादी में हो और फिर आपके पास कोई करने वाला ना हो, तो ये सिचुएशन तो होती है। और भी लोगों से बात करते हैं अभी हम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इलाके इस्टेब्लिश नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बहुत ऊंचाई से हम चढ़कर आए, इसलिए सांस फूल रही है, मगर साथ साथ काम भी करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत मसाइल, मगर बहुत। देरीना मसला पानी का है, या लाइनें नहीं डली हैं? लाइनें डली बेटा, ये दुकान देख रही हो आप, जी। ये दुकान तक लाइन आ चुका है। अच्छा। अब मैं बाकायदा लड़ा हूँ, अच्छा। मैं लड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अख्तर काउंसलर है यहाँ का, अच्छा। एमकेएम का, बाकायदा हमसे बहस हुई है। उन्होंने बोला आगे तक का नहीं जाएगा, पत्थर है यहाँ, पत्थर से आगे नहीं जाएगा। इससे पहले का एक लाइन पानी का आया हुआ यहाँ तक का, गली तक का बिल्कुल आया हुआ है, सही है बिल्कुल। जब ये पहले का जब लाइन आया हुआ है तो अभी भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने ला के वहाँ तक का ब्रेक मार दिया। बाकायदा मेरी फाइट हुई है, हमने बहस किया उनसे, और करने के बाद वहीं से बुलडोजर चला के वो चले गए, वो उससे आगे नहीं लाया उन्होंने। दूसरी बात ये, रोड इतना एक जमाना का टाइम हो गया, रोड आज तक का नहीं बना यहाँ पर, आज तक का नहीं बना। जब से आप यहीं पर हैं, कितनी एज हो गई होगी सर आपकी? 40 साल से रह रहे हम लोग यहाँ पर। 40 साल से? जी, 40 साल का आबादी है ये, 40 साल का आबादी है ये। और 40 साल के बाद हर सियासतदान आया यहाँ पर, हर सियासतदान बिगड़ वोट का कोई गया नहीं है। तसल्ली दिया गया, काम होगा, काम होगा, काम होगा, आपका रोड बनेगा, ये कटेगा। ये देखो पहाड़ी का क्या पोजीशन है, ये बुढ़ा आदमी, आप खुद चढ़े हैं ना, देख ले क्या पोजीशन है। ये डब्बे में पानी ले जाने में परेशानी है लोगों को। टैंकर पानी नीचे से लेने जाते हैं, जो टैंकर आता है, टैंकर आता है बाकायदा यहाँ से 4000 रुपए का टैंकर, गरीब आदमी कहाँ से पिएगा? अब अंदाजा कर ले, इतना मुआवजा नहीं है, बेरोजगारी का टाइम है, हर चीज महंगाई है, सस्ताई तो नहीं है। 4000 रुपया टैंकर है। अंकल आगे आए, आप आगे आए। 40 साल हो गया उसको, ठीक है। हर इलाका तरक्की कर गया, ये इलाका ऐसी कैसी रह गया। क्या ये लोग आते नहीं है साथ वोट लेने के लिए? वोट नहीं देते हम लोग, सबको बिल्कुल देते हैं। और उसके बाद भी हम लोग को ये तसल्ली में रखा जाता, सबर करो, सबर करो, सबर करो। तो हम कब तक का सबर करेगा? सिर्फ सबर ही रह गई है जिंदगी में कि सबर करना है? बस सबर कर, इतना दिन तक तो सबर कर रहे हैं 40 साल से। सबर का भी एक सबर का अभी हद होता है। एक टिंग, एक डब्बा पानी जो है 50-60 रुपये का खरीद के लेके आते हैं, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? एक गैलन में, बॉटल कैलन में गुजारा हो जाता है सर? नहीं, कम से कम 4-5 लेके आते हैं तो सारा दिन चलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, तहारत भी देखनी है, खाना भी बनाना, पीना भी है। एक दिन का 250 रुपये का पानी है, एक दिन का 250 का पानी घर में इस्तेमाल है, और 4000 रुपये का टैंकर है। अब अंदाजा करें, मुआवजा, बेरोजगार आदमी, अमाम परेशान है ऐसी भी। और जितने भी बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी सियासतदान आते हैं यही तसल्ली देकर जाते हैं, काम तो नहीं करते इलाके के अंदर। तो आप लोग ने कई बार दरखास्तें दी, तसल्ली भी बहुत दरखास्त दिया हम लोग ने, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर क्या होगा सर? ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी? अब क्या करें, जो भी आता है तो वही बोलता है कि हम करवा देंगे, ये वो कर देंगे, पानी करवा देंगे, बिजली का जो है अब की महीना इतना बिल आया हुआ कि गरीब आदमी कहाँ से भर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे पानी लाते हैं, कैन में भर के छोटे छोटे बच्चे लाते हैं बोतलों में पानी। हाँ, ये बच्चे आप खुद देखें, इन बच्चों को ऐसी वालदा भेज देती है, पानी ले आती है, और 20 रुपये लेता पानी वाला। पानी वाला 20 रुपये लेता है। अब ये 20 रुपये कहाँ से इतना बड़ा छोटा छोटा बच्चा पानी भर के लाएगा? ठीक है सर, क्या कह रहे हैं आप? यही तो करना है जो भाई साहब कह रहे हैं।
40 साल से पानी 40 ही साल नहीं से है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब वोट देने आते हैं तो बोलते बना देंगे, जब वोट ले दे जाते हैं तो बंद हो, कहाँ चले गए हैं कोई पता नहीं, अच्छा, पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं वो, गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते। वोट के पहले तो वोट इतना के आते पहले हैं, भाई बने भाई होते हैं। गले मिलते हैं आके यहाँ पे, नाप ले जाते हैं कि सब बना देंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं, एक्टिंग है, कोई एक्टिंग है, ये ड्रामा है सारा। ड्रामा और क्या, और फिर उसके बाद गायब। पता नहीं, जाओ तो पहचानते हैं नहीं अच्छा, कहाँ के लोग आए हैं। अच्छा, दफ्तर पे जाओ तो बोलते हैं कि हम तो पहचानते नहीं है, कहाँ से आए हो तुम। टाइम नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ये होता है हर जगह, होता है हर इलाके में, हर हलके में, कराची के भर में आप चले जाएं, वोट तो मांगने के लिए सब आते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आते हैं, बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मगर इन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो ये अपनी तरफ से बोल नहीं रहे, ना हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि बाद में भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या होता है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ये एक ऐसा इलाका है, कच्ची आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी औरंगी टाउन, और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं। ख़वातीन खुद इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम ख़वातीन अस्सलाम। यहाँ पर अभी जब मैं आई मेरी तो बहुत- तस्वीर नहीं लीजिएगा टीवी में, अच्छा। क्योंकि ना फिर मैं शौहर गुस्सा करेंगे, अच्छा, नहीं, क्योंकि हमारे 3-4 महीने की बिल नहीं अदा हुई है। शौहर वो पकवान में काम करते हैं, 600 रुपये मिलती है। अब उससे बताइए घर का गुजारा हो, बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, 600 रुपये एक दिन का, एक दिन का, तो गुजारा कैसे होता है आंटी? बस अल्लाह चला रहे हैं। अल्लाह चला रहा है। जी, अल्लाह तो जिस हाल में है वो तो चलाएगा ही। 4000 का एक टैंकर आता है जो कि जी। 10 दिन 15 दिन चलता है, तो आप खरीदती हैं या? जी, खरीदती हूँ, पानी टैंकर गिरता है। तो 600 रुपये में टैंकर का भी पैसा निकालती है? अब स्मार्ट देखिए, के लिए अब भी वो निकालती तो हैं? अपने लोग रिश्तेदार हैं, वो दे देते हैं, लेकिन कब तक देंगे? लेकिन अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है ना ये भी, लेकिन लोग देंगे तो कब तक देंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अब घर कैसे चल रहा है, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रही है। एक 18 साल का बेटा है, वो भी नहीं पढ़ता, 6 साल की बेटी है, उसे भी नहीं पढ़ाती हूँ। सिर्फ एक बेटी थी, जब दौर सही था तो वो पढ़ ली थोड़ा, उसके बाद पढ़ी ही नहीं। उसके बाद तो अब घर चलाना मुश्किल है, पेट पालना मुश्किल है, तो सही बंदा बात है। कैसे क्या करेगा? कहेंगी मुताल्लिका इदारों से? अब क्या कहूँगी, वो तो खुद उनको सोचना चाहिए कि हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। तो असल बात तो ये है बस। पानी लेकर आए और जी, गैस मेरी तो 3-4 महीने से गैस भी, वो बिजली के बिल भी अदा नहीं हुई, कहाँ से भरूंगी बिल? क्योंकि 7,000-8,000 तो बिल आते हैं हमारे पास, इसलिए तो अब बिल कहाँ से भरूंगी? मतलब अंधेरा घर है, कुछ भी नहीं है, 3-4 बंदे बहुत ऐसे। छोटे घर है, एक हाँ, bedroom का घर तो आप है। देखिए चल के, लेकिन बिल 8,000-7,000 तो हम कहाँ से पेट में खाएंगे या बिल भरेंगे? ये भी सोचने वाली बात। झूठ बोल के क्या मिलेगा, वो तो अल्लाह देख रहा है ना। ठीक है, अल्लाह सही, सब तो कुछ अल्लाह देख तो रहा सब है। कुछ देख अच्छा, ये बहुत शुक्रिया। ये बच्चे जो कि बहुत छोटे बच्चे, आप इनकी उम्र खुद लगा लें, 3-4 साल, ये बच्चे पानी भर भर के लाद रहे होते हैं, और ये चढ़ाई है। अब इस चढ़ाई से जब हम आए थे तो हमारी सांस फूल रही थी, तो आपने अंदाज़ा लगाया सर, ये बच्चे भर रहे हैं पानी, मगर इस तरह से जैसे आप लोगों की ज़िंदगी गुजर गई, 40 साल आप यहाँ रह रहे थे, क्या इन बच्चों की ज़िंदगी भी, ये भी आपकी उम्र में आके इस तरह से जिएंगे कोई इन्हीं मसाइल के साथ? सही है, सही है। ऐसा ही। तो क्या बल्दियाती निज़ाम आया है, उसको आपने खड़काया है कि भाई खुदारा पानी तो दे दो, यहाँ पर लाइन तो डाल दो? उसको भी हम लोग नहीं देख चुके हैं। बस यही है कि जाइए, आपका काम हो जाएगा, जाइए, आपका काम हो जाएगा। हालांकि इसका बजट है, हाँ। लेकिन ये लोग करने नहीं चाहते हैं। बस नहीं अगर करना नियत चाहे तो नहीं वो है। हो जाए। नियत नहीं है। नियत ही नहीं है ना, मार के चले जाते, नियत ही नहीं है। एक टाइम हो गया, 40 साल देखे ना, 40 साल 40 साल का अहमियत है। 40 साल अहमियत है। हम लोग बच्चों जो है बड़े हो गए, 5-5 साल बगैर आज का तक इलेक्शन है, 5-5 साल का इलेक्शन है। 5 साल के अंदर में तो तरक्की काम तो करे कई इलाके के लिए। इलेक्शन आपने देख लिए होंगे, वोट भी कास्ट ठीक किया होगा। अब तो कार्ड करेंगे, लड़ेंगे इनसे हम इलाके में, हाँ लड़ेंगे। बाकायदा कोई भी सियासतदान आएगा, लड़ेंगे हम। आती उंटी आपकी तरफ, भाई अस्सलाम वालेकुम। बेचारे बुजुर्ग हो गए, 40 साल से रह रहे हैं, अब आप लोग की जवानी भी इसी मसाइल के साथ गुजर रही। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इतने जिनकी उम्र खेलने की कूदने की, मासूम माना जिंदगी गुजारने की, अब इस तरह से बच्चे पानी लेकर आ रहे इस चढ़ाई से, दीगर इलाकों से। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, यहाँ हम लोग का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है।
टैंकर अगर आ रहा है तो कहने का मतलब है जो करश प्लांट का जो पानी निकल रहा है यहाँ पे ब्रोकर लोग हम लोग के पैसे खा जा रहे हैं। करश प्लांट जो कराची वाटर बोर्ड का जो पानी आ रहा है जी, यहाँ पे ब्रोकर आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। 3500 4-4 हज़ार रुपये में गरीब लोगों को पानी दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। सही है जी जी, वाटर बोर्ड बिल्कुल गए जाकर कंप्लेन की कि भाई ये माफिया है, हमें पानी बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? मैडम वहाँ तक तो कहने का मतलब है जाने की तो बात ही नहीं है, वहाँ का जगह ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बोल रहा करश प्लांट का पानी ला के नहर का पानी, जिसकी वजह से ये बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। अच्छा, इसका कोई कार्रवाई नहीं है। पानी अच्छा खरीद भी रहे इतने महंगे टैंकर आप लोग, और पानी भी साफ नहीं है। साफ नहीं जी, नहीं खारा पानी है जी, इससे चल गंदा पानी है? जी 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 डैम का पानी, जी जी नहर का पानी जी है? जी। अच्छा। ये बच्चे लोगों को देखिए, ये बच्चे को मेरी अभी तकरीबन मेरी 92 की पैदाइश है। मैं इन बच्चों लोगों को जब से देख रहा हूँ तब से इन बच्चों को मैंने गोदी में खिलाया भी है। मैं इस इलाके का लड़का हूँ, पर पूरी दुनिया लोग मुझे गलत समझते, लेकिन आज देखिए मेरी शादी भी है। दिसंबर में मेरी शादी है। मेरे साथ वेलफेयर के राहिल भाई है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम भी नहीं हो रहा ढंग का। एक रोड नहीं बन पा रहा है, पानी का लाइन नहीं डल पा रहा है, गटर लाइन का मसला नहीं है, सब चीज़ में परेशानी है। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, खाने के लिए लोग तरस रहे, पानी का मसला है, दीगर मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे चला जाए? ऊपर आते हैं तो सांस फूल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मसला है, अंधेरा है, मगर बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हर बिजली का बिल बहुत आ रहा है। गरीब आदमी बिल कहाँ से भरे? पेट में खाना खाएं कि बच्चे को पढ़ाना है कि पानी गिरा है, क्या कर सकते हैं? 40 साल हो गए, 40 से पानी नहीं आ रहा। पहले बहुत पानी आता, पानी नहीं आ रही 40 साल से। अब हम लोग क्या कर सकते गरीब आदमी? क्या मुताल्लिका इदारों को क्या कहेंगे? बोले, क्या बोले, बताएं। यही है कि महंगाई कम करें और बिजली का बिल कम करें। पानी हम लोग के यहाँ आना चाहिए। गरीब आदमी हम लोग मर जा रहे पानी बगैर। पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं हम लोग के पास। इतना 4,000 4,500 रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी बच्चे को पढ़ाएं, न पेट में खाना खाएं, ना हम लोग पानी गिराएं। आप लोग बस यही है, हम बोल रहे हैं आप लोग से, महंगाई भी कम करें, पानी का कोई मसला हल कर दें आप लोग, बच्चे लोग का पढ़ाई उड़ाई। ठीक है, बहुत सारे अनगिनत मसाइल हैं, अनगिनत मसाइलों में से एक मसला है पानी का, और ये पानी बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान पानी की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त लगाते हैं जब आपके नल में पानी नहीं आता, जब लाइट नहीं हो या बड़ी लोड शेडिंग हो जाए, या बहुत ज़्यादा, जब कराची भर में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, फिर आपका पानी जो जमा होता है टैंकी में ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन बहुत परेशान है यहाँ पर, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। 4,000 पानी बाबू, 7,000 बिजली का बिल, 7,000 8,000 रुपया। महंगाई इतना है, मजदूर वाला बंदा क्या करेगा बताइए? खाएगा ये, बिल भरेगा ये, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करे बताइए? कई बार यहाँ पर एहतजाज भी किया, कंप्लेन भी किया आप लोगों ने, तो कोई सुनवाई नहीं। तो गरीब आवाम मर जाए, ऐसा घुट के मर जाएगा। गरीब आवाम का कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। बस अल्लाह से कोई नहीं। वोट देते हैं ना? हाँ देते हैं, सब देते हैं। किस को वोट दिया? किस पार्टी को दिया? बस जो आता सामने, पीपल्स पार्टी को, जमात को, जिसको एमक्यू में दिया, पीपी पार्टी में, सबको दिया, सबको मगर दिया। कोई भी मदद नहीं किया, कोई ऐसा नहीं, कोई भी नहीं किया, कोई भी नहीं सुना। सब बोल के जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। भाई मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे हैं। अब काम करते ना, बच्चे को पढ़ा, फीस भरो या बिल भरो, 4-5 हज़ार बिल आ जा रहा, बिल भरे या बच्चे का फीस भरें या टैंकर गिराएं, क्या क्या करें? या बच्चों को खिलाएं, क्या क्या करेंगे? मेरे साथ तो शौहर नहीं है ना, ये बेटी है, इससे छोटा बेटा है, सब ऐसे छोटा बच्चा है, कोई कमाने वाला नहीं। अब बिल इतना आ जा रहा, कहाँ से बंदा भरेगा बिल? बस यही सब मजबूरी, और पानी टैंकर गिराते हैं। आपने काटी, अब ये आपकी औलादे भी काटेंगे, लगता है ऐसा? या कोई उम्मीद की किरण दिखती है? कहाँ दिखती है? इस इलाके में तो नहीं दिखती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगती इस इलाके में, कुछ भी नहीं लगते। ठीक है, बस इन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि अल्लाह है और अल्लाह ही पर भरोसा रखना है, अल्लाह ही इनकी ज़िंदगियों को चला रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक हुकूमत की रियायत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करे, मसाइल के हल निकाले, उनको वजीफ़े दे, बहुत सारी रिलीफ दे। बट इस महंगाई के दौर में ये बेचारे, आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत छोटे घर, 40-30 घर
इससे ज़्यादा 50 ज़्यादा से ज़्यादा गज के घर हैं और इनके घरों में मैं जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ सिर्फ एक एक छोटी सी लाइट लगी हुई है जो कि वो जला रहे हैं और उस पर से बिल इतना। फिर सबसे बड़ा मसला पानी का, 40 साल से ज़ायद का अरसा हो गया यहाँ तक इतने वेल इस्टेब्लिश्ड दौर में है जहाँ हमारे दीगर ममालिक चांद पर जा रहे हैं, वहाँ पर कारोबार या दीगर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और यहाँ पर पानी का मसला, लाइनें ही नहीं डाली तो आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। इन बच्चों का मुस्तकबिल, कैमरा पैन कीजिए सर, अपने कैमरा मैन को बोलें ये छोटे बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, ये सारे बच्चे जो है ना, ये छोटे छोटे बच्चे इस ऊंचाई से कई कई दूर मीलों जाकर बच्चे पानी भर कर लाते हैं, फिर इन बच्चों का और इनकी फैमिलियों का गुजारा होता है। तो इनका मुस्तकबिल क्या है? गवर्नमेंट स्कूलों के हालात बुरे हैं, वो भी आपको पता है, ये बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ इन्होंने तो गुजारनी, मगर लगता है कि इनके बच्चों की भी ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात है जिस पर सवाल उठते हैं, कई बार उठते हैं, बरसों से उठते हैं, मगर इसका जवाब नहीं है। तो बुज़ुर्ग हजरात हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अमीर हमें इंसान ही नहीं समझता। जाहिर से बात है, वो अभी ये बातें करने पर मजबूर हो गए हैं और ये इस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये समझते हैं कि हम इंसान नहीं हो, इसलिए क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया जा रहा, इनको सहूलियात नहीं दी जा रही, मसाइल के हल की तरफ नहीं आ रहे हैं। सर, ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि अब यहाँ तो कोई देखता नहीं है, वोट लेने आते हैं मगर मसले का हल नहीं निकालते। पानी दे दो, पानी ही दे दो सिर्फ, जो हमारे लिए मसला बना हुआ है। 6,000-8,000 टैंकर खरीदते हो, तो क्या आप भी इतना का खरीदते हैं? हम भी इतने का खरीदते हैं। अब इतने का खरीदते हैं। अब इंसान का तनख्वाह 25,000 है या 27,000 है, ये इतने का पानी गिराएंगे, 7,000-8,000 का बिल भरेंगे, बच्चों का राशन किस तरीके से पेट भरेंगे? सर आप? हम वो बलूचिस्तान कंपनी में नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, 25 से 30,000 सैलरी है बस, इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। जाते हैं अपनी कन्वेंस से? नहीं, कंपनी देती है। चले, ये तो चले अच्छा हो गया ना आपके साथ, मगर सर पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ये सबसे बड़ा मसाइल है पानी। दूसरा मसाइल यहाँ सबसे बड़ा जो अभी इस वक्त है गैस का। गैस खराब हो गया, कोई अमला आता नहीं है, अमला आता है तो अपना माल बना के चला जाता है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, यही होता है यहाँ पे। बाकी MKM को भी वोट यहाँ दिया, PP को भी वोट दिया, PTI को भी वोट दिया, जमात को भी वोट दिया। अभी हमारे एरिया में जमात है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। टाउन चेयरमैन नहीं, हाँ, कोई किसी नहीं, कोई नाज़िम नहीं। हाँ, आप सामने नीचे जाके देख लिए, 2 बच्चे 3 बच्चे अगर गिर जाए, इतना बड़ा गटर खोदा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं देखने वाला। जगह जगह गटर बहता है, कचरा फेंका हुआ, कोई इंतजामिया नहीं है। तो क्या करे तो क्या, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा डूब जाए, मर जाए, क्या किया जाएगा? अब तो चलें, जिंदगी गुजर गई, क्या बच्चों की भी ऐसी जिंदगी गुजरेगी आप लोगों की? अब जैसा हालात है लग तो रहा इसी तरीके का, जो हमारा जैसा हालात हमारा बच्चों का भी होगा। मुताल्लिका इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे, हुक्मरानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को चाहिए, इंसान को क्या चाहिए? एक सस्ता खाना, सस्ता पानी, सस्ता बिजली, सस्ता गैस। आवाम को यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये चीज़ मिले तो सब सही है, ठीक है, सब सही है। अगर ये ना मिले तो फिर आवाम मजबूर है। इसका मतलब ये हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। 40 साल भी हो, 40 साल हो गए आपको? 40 साल हो गए यहाँ मेरी। हाँ, 84 दीगर लोगों को हो गए। 84 से मैं आया हूँ। 40 साल की उम्र में आपने कभी देखा कि यहाँ पर लाइन का किसी ने कोशिश की कि डाल दें, एक पानी की बूंद आ जाए नलों में? पानी का लाइन तो डाला गया है, वो आधा टुकड़ा में डाला गया है, आधा टुकड़ा में नहीं डाला गया है। वो भी पानी आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी तक का कोई आसरा नहीं है, कोई पानी का आसरा नहीं है। तो पूरे कराची में पानी का इशू है, मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ सबसे हम लोग 3,500 रुपये का टैंकर गिरा रहे हैं जी। हाँ, इस बार 3,500 के लिए 15 दिन में एक टैंकर पानी खर्च है एक घर। ये तो बहुत गरीब लोग हैं सर, आप लोग तो बहुत क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बस पेट काट के पानी के पैसे भर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ ना पानी है, बिजली तो भी चलो शुक्र है, मालिक का एहसान है, बिजली का बिल जा रहा था, 10,000 रुपये हमारी बिल आई हुई है। एक पंखा, एक लाइट नहीं, में? दो घर पंखा है, 2 घर कमरे में पंखा है, अब बाकी लाइट है और पानी का मोटर है, बस यही हल्का फुल्का। चलें, ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे, जमात यहाँ से जीती है, काउंसिलर यहाँ की जमात नाजिम जीती है, इसी अपना
जमात इस्लामी का उन्होंने कोशिश की? कोई कोशिश नहीं है, किसी का कोई सुनाई नहीं है। बात की, एहतजाज किया, एहतजाज हम लोग को बस इतना टाइम ही नहीं, हम लोग का दरखास्त दिया, कोई सुनाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। बस हम लोग अपना मदद आप जी रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत जी रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी जमात हो, कोई भी इनकी फरियाद को सुनने वाला नहीं है। जमात ज़ाहिर सी बात है, काउंसलर्स के इलेक्शन जीते हैं, यूसी सारी चीज़ें, जमात को इन्होंने कई बार दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सर दीगर अफराद कह रहे हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट्स की, दरख्वास्तें दी मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो क्या ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, मर जाएंगे आप लोग इसी तरह से? ऐसे ही मर जाएंगे, क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है, ना पानी है, बिजली का बिल बेतहासा 20,000 तनख्वाह में आदमी क्या करे? क्या करते हैं सर? हम तो बंगले में खाना पकाते हैं। खाना बनाते तो कितनी वो सैलरी ये ना दिल पर नहीं है जी, उसके घर पे। अच्छा ठीक है, 22,000 मिलते हैं। 22,000 मिलता है, हाँ, उसी में गुजारा है, क्या करे, उसी में गुजारा करवाते हैं। सबको करना पड़ता है उसी में। 3,500 का टैंकर है पानी का, पानी एक कतरा नहीं है। गैस का बिल इसी 400, 500, 1000 का आ जाता है। बिजली का बिल 4,000, 5,000। अब इसी जिंदगी कट रहा, क्या करे, किसके पास जाए? चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए हुक्मरानों से? क्या बोले, हुकूमत तो भाई हुकूमत क्या करे, ये तो सब बड़ा बड़ा काउंसलर लोग पैसे खा जाते हैं दिखा के। तो आप समझ रहे हैं जो आप लोगों का हिस्सा है, जो लाइनें डलने के लिए जो बजट दिया गया वो इनकी जेबों में जा रहा है। सब इनके जेब में जाते हैं, ये लोग खा के मोटा हो रहे हैं बस। अच्छा। गरीब ऐसे मर रहे हैं, गरीब भूखा मर रहे हैं। हाँ, ये अब तो फांका कसी पे लग गए भाई लोग। सही बात है, क्या करें, अब 3-4 बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करें, बोलिए आप ही बोलिए ना। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल बचा है, ये आवाम सवाल करिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कि करप्शन की नज़र जो कि इनकी आवाम की खिदमत के लिए बजट मुख्तस किया जाता है, बजट दिया जाता है, और गवर्नमेंट हो के इदारों में मौजूद काली भेड़ें हों, काउंसलर्स हो, यूसी नाजिम हो, जो भी आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ये चाहते हैं कि इनके मसाइल हल हो और पानी है। हर ख़वातीन बुजुर्ग यहाँ पर खुद बात करने के लिए आ रहा है, क्या कहेंगी? पानी तो है ही नहीं, नहीं यहाँ पानी नहीं है, हम लोग 3,500 का पानी, 4,000 का पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो भी टैंकर नहीं आने मांगता। टैंकर भी नहीं आता क्योंकि चाहिए, ज़ाहिर सी बात नहीं आता। तो नीचे जाके टैंकर से पानी भरती हैं। हाँ, तो इतनी यहाँ पर गुर्बत है, गरीब इलाका है, लोगों के पास यहाँ पर खाने को नहीं है, तो पानी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? किस तरह का, बच्चों का पेट काट रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं, हाँ, फिर पानी पानी का खरीद रहे। क्या कहेंगी जिनकी जिम्मेदारी है पानी पहुँचाना, उनको क्या कहेंगी? अब क्या करेंगे हम लोग, उनको बोलने से भी कोई असर ही नहीं आ रहा, देख रहा नहीं, कोई आनी नहीं मांग रहा है। वोट के लिए आते हैं? हाँ, वोट के लिए आ रहा है। हाँ, आप देंगी वोट? अब जो पानी जो पहुंचाएगा उसको देंगे वोट। वादे तो करते हैं, दावे करते हैं, इस पर आप पानी वोट डाल देते हैं, आप वोट डालेंगी या पहले पानी मांगेंगी? पहले पानी मांगेंगे, पूरा रास्ता बना के दे हम लोग को, रास्ता को मिलन करे कि जो टैंकर ऊपर चढ़ने नहीं मांगता है। ठीक है, ये बुजुर्ग आपकी कितनी, कब से इस एरिया में? आप इस इलाका में बहुत काफ़ी दिन से। लोग कह रहे हैं 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जिंदगी आपकी गुजर गई, आपने हमेशा ऐसे इलेक्शन देखे होंगे जिसमें अच्छे लोग भी आए होंगे, जिसमें करप्टेड लोग भी आए होंगे। अब जो इलेक्शन आएगा, अब क्योंकि जाहिर से बात है 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इस इलाके को, यहाँ पर लोग वोट देते हैं मगर वादे पूरे नहीं हो रहे। तो क्या आप वोट देंगे इस जिंदगी? नहीं, वोट देना अजाब है, अजाब है, एकदम अजाब है। इसलिए कि आप जिसको भी बना देंगे ना, वो फायदा अपना पहुंचाएगा। अच्छा, आवाम का नहीं पहुंचाता। डिफेंस में बंगला बना बना के बैठे हुए हैं, और यहाँ हम खोखला मैदान में बैठे हुए हैं। एहसास नाम का इस मुल्क में है ही नहीं है। एहसास मर गई है, हर चीज मर गई है। तो इंसान गरीब ही मर जाए। हाँ, तो गरीब मर जाए, समझे, गरीब मर जाए। गरीब को इस दुनिया में रहना सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, क्यों? गरीब इंसान नहीं है? इंसान है, बाकी ये जो पैसे वाला गरीब को बुरा समझता है। अच्छा, पैसे वाले गरीब को बुरा समझता। हाँ, बोले ये कचड़े लोग हैं औरंगी में, औरंगी में शरीफ था। अरे इंसानियत इस तरह ना बोले। नहीं, तब बताओ क्या बोले? दिल दुखा तब ना। यहाँ पानी है, हाँ, ना खाने का है, किसी को कोई चीज नहीं है, क्या बताया जाए। बिजली का बिल हमारा 8,000 आया। 8,000। क्या चलाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ 4 बल्ब जलता है, 2 बल्ब और 2 पंखा। 8,000 बिल आया। अब बताइए कहाँ से भरे आदमी? कोई रास्ता तो नहीं है।
तो आदमी क्या करेगा भाई, चोरी इदारों को करेगा। क्या कहेंगे, हुक्मरानों को क्या कहेंगे? बस ये अपने पेट भरते हैं। हुकूमत जो है सिर्फ अपने मफाद के खातिर बनाता है, आवाम का हक में नहीं है। अवाम के हक में नहीं है। कौन आता है यहाँ देखने, आवाम मर रहा जल रहा, कोई आता नहीं आता कोई, क्या बताया जाए। बच्चों की जिंदगी भी आप ऐसे देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं, इसी तरह जिंदगी देखिए, क्या बताया जाए, बोलिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आगे चलते हैं। अब ये देखें, एक छोटा सा घर है, बहुत छोटा सा घर है, और इस घर में सिर्फ इस तरह की 1-2 लाइटें जल रही हैं, और इन लाइटों पर ही इतना बड़ा भारी भरकम बिल आ रहा है। और इस भरकम बिल को किस तरह से ये लोग पे कर रहे हैं, किस तरह से अदा कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि ये एक कच्ची आबादी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब मुतवस्सित तबके से भी नीचे जो लाइन है उस पर जा रहे हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और आपने इन्हीं की ज़बानी सुना है कि ये कह रहे हैं अपनी ज़बान से, ये चीख चीख कर इंसानियत पर तमाचा मार रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये समझते हैं कि जो अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो इन लोगों को इंसान नहीं समझते, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो तमाचा हम लोगों पर, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको पड़ रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंसानियत लगता है अब इस शहर से, इस मुल्क से मरती जा रही है। बहुत सारे मसाइल हैं, हम किस किस मसाइल पर प्रोग्राम करें। एक मसाइल पर बात करते हैं तो 100 मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तालीम का निज़ाम नहीं है, महंगाई है, और फिर इनकी फ़रियाद है। इस फ़रियाद को कौन सुनेगा, ये किससे फ़रियाद करें? 40 साल हो गए, 40 साल से ये वोट कास्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, दीगर जमात, सबको वोट डालते हैं, मगर इस वोट के बदले इनको एक पानी की बूंद भी मैसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ही नहीं है, तो पानी कैसे आएगा? 4000, 6000 इससे ज़्यादा का ये टैंकर ख़रीदते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के ये टैंकर ख़रीदे जाते हैं, और फिर इनके घरों में पानी आता है तो ये यूज़ करते हैं, तहारत करते हैं, खाना बनाते हैं और दीगर चीज़ों को अंजाम दे रहे होते हैं। आखिर क्यों इनकी फ़रियाद नहीं सुनी जाती, और कब तक ये फ़रियाद नहीं सुनी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें तो नहीं मिल रहा, शायद आगे जाकर इनको मिल जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।